Hello and a very good morning to all my dear students. Dear students, we will continue our discussion about the policies and theories propounded by the mercantilists. बच्चों, हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जो हम पिछले क्लास में कर रहे थे वाणिज्यवादियों की प्रमुख नीतियों एवं सिद्धांतों को लेकर। हमने 3 सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। पहला उनका विचारधारा थी सोने चांदी का महत्व, कैसे वो बहुमूल्य धातुओं को महत्व देते थे। दूसरी हमने पढ़ी विदेशी व्यापार एवं अनुकूल व्यापार संतुलन के महत्व को समझाया। फिर हमने उद्योग एवं व्यापार पर नियंत्रण को पढ़ा। आज की क्लास में मैं आपको जनसंख्या, श्रम तथा मजदूरी संबंधी इनके कुछ विचार बताऊंगी और आगे भी हम कुछ विचार इनके देखेंगे। देखो, वाणिज्यवादियों का विचार था कि मजदूरी दरों को नीचे रखने के लिए श्रम की पूर्ति अधिक होनी चाहिए। देखो, आप वेज रेट्स को कम से कम रखें या नॉर्मल लेवल पर रखें, इसलिए लेबर की जो सप्लाई है, द लेबर सप्लाई शुड बी एडिक्वेट, वो या शुड बी मोर, ज़्यादा होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, ताकि उपलब्धता जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उनकी कीमत कम होगी, या हम कहीं मजदूरी की दर कम फिक्स निर्धारित की जाएगी। श्रम पूर्ति अधिक तभी संभव है जब देश की जनसंख्या में वृद्धि हो। वेरी बेसिक। अनुकूल व्यापार संतुलन के लिए उत्पादन लागत कम होनी चाहिए। अब एक और कंडीशन जो उन्होंने बताई है, जो वो कहते हैं कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होना चाहिए, तो उसके लिए तो क्या होना चाहिए, जो प्रोडक्शन कॉस्ट्स आ रही हैं, उत्पादन लागतें वहन की जा रही हैं वो कम होनी चाहिए। उत्पादन लागत सस्ते श्रम पर निर्भर कर रहती है। अतः वाणिज्यवादी जनसंख्या वृद्धि के पक्ष में थे। जनसंख्या वृद्धि के लिए उन्होंने विवाह करने तथा अधिक बच्चे पैदा करने पर पारितोषिक देने तथा अविवाहितों को दंड देने का सुझाव दिया था। इसके अलावा वाणिज्यवादी देश के सैनिकों एवं नाविकों की पूर्ति बढ़ाने के लिए भी अधिक जनसंख्या के पक्ष में थे। वाणिज्यवादी बुद्धिमान व्यापारी उत्पादक श्रमिक को देश में लाकर बसाने के भी पक्ष में थे, जिससे विदेश को धनी बनाने में सहयोग दे सके। परंतु मजदूरी के संबंध में वाणिज्यवादियों के विचार प्रगतिशील नहीं थे। उन्होंने वस्तुओं की उत्पादन लागत को कम करने का एकमात्र सरल उपाय कम मजदूरी दर को ही माना था। परंतु सभी वाणिज्यवादी विचारक कम मजदूरी के पक्ष में नहीं थे। डैनियल, जोसिया चाइल्ड, जॉन कैरी आदि वाणिज्यवादी मजदूरी ऊंची रखने के पक्ष में थे। इनका विचार था कि ऊंची मजदूरी देना उस देश की समृद्धि का प्रतीक था। गरीब देशों में मजदूरी की दरें नीची होती हैं। इस दृष्टि से चाइल्ड तथा डैनियल के विचार अन्य विचारकों से अधिक प्रगतिशील माने गए। अब देखिए, वाणिज्यवादियों के मूल्य संबंधी विचार क्या थे। मूल्य संबंधी विचार मुख्य रूप से विलियम पैटी, जॉन लॉक और कैटिलोन ने प्रस्तुत किया है। पैटी ने ही सर्वप्रथम यह विचार प्रस्तुत किया कि वस्तु का मूल्य उसकी लागत द्वारा निर्धारित होता है एवं लागत का आधार श्रम है। आगे चलकर एडम स्मिथ, रिकार्डो व कार्ल मार्क्स ने भी यही विचार विकसित किए हैं। वाणिज्यवादियों ने मूल्य संबंधी निम्न 3 विचार प्रस्तुत किए। प्राकृतिक मूल्य। 16वीं शताब्दी के विद्वानों की राय थी कि प्रकृति ने वस्तुओं को मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति दी है। अतः वस्तुओं में प्राकृतिक मूल्य होता है। इसी प्राकृतिक मूल्य को हम उपयोगिता कहते हैं। वाणिज्यवादी उपयोगिता को ही वस्तु का आंतरिक मूल्य कहते थे। फिर बात आती है बाजार मूल्य की। कैंटिलोन ने वस्तु के बाजार मूल्य एवं आंतरिक मूल्य की चर्चा की है। उन्होंने मांग व पूर्ति का मूल्य पर प्रभाव का वर्णन किया है। वाणिज्यवादी विचारकों के अनुसार वस्तु का बाह्य मूल्य उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। वस्तु का विनिमय मूल्य ही मूल्य कहा जाता था, जिसे बाजार मूल्य, कृत्रिम मूल्य तथा क्रय शक्ति मूल्य भी कहा जाता था। फिर बात आती है श्रम मूल्य की। जॉन लॉक श्रम लागत को वस्तु के मूल्य का एकमात्र साधन मानते थे। उनका विचार था
कि केवल श्रम ही उत्पादन लागत है तथा वस्तु का मूल्य श्रम लागत के बराबर होता है। वाणिज्यवादियों के पास मूल्य का कोई स्पष्ट सिद्धांत नहीं था। इन्होंने मूल्य संबंधी जो भी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, उन्हीं के आधार पर आगे चलकर मूल्य के सिद्धांत विकसित हुए। फिर हम बात करते हैं वाणिज्यवादियों के ब्याज संबंधी विचारों की। वाणिज्यवादी विचारकों के ब्याज संबंधी विचारों में एक रूपता नहीं है। थॉमस मन एवं उनके साथी ब्याज लेने के पक्षधर थे। उनके अनुसार छोटे व्यवसायी जिनके पास धन व पूंजी की कमी है, वे ब्याज पर उधार लेकर व्यापार को बढ़ा सकते थे। दूसरी तरफ विधवाओं व अनाथों को अपने बचाए हुए धन पर कुछ आय प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार थॉमस मन ब्याज के लेने व देने को उचित मानते थे। दूसरी तरफ चाइल्ड तथा डेवनॉट आदि लेखक ब्याज के विरोधी थे। डेवनॉट के अनुसार ऊंची ब्याज वसूल करने वाले समाज को परजीवी, जिन्हें कहते हैं, नर मधुमक्खियां मानते थे, जो दूसरी मधुमक्खियों द्वारा निर्मित शहद का उपयोग करती हैं, अतः उन पर कर लगना चाहिए। ब्याज से संबंधित दूसरा मतभेद ब्याज की दर के संबंध में भी था। कुछ वाणिज्यवादी विचारकों के अनुसार ब्याज की दर नीची रहनी चाहिए। नीची ब्याज दर से मितव्ययिताएं और कठोर परिश्रम को बल मिलता है। दूसरी तरफ थॉमस मन तथा उनके साथी विद्वानों का मत था कि ब्याज की दर देश के विकास की दर पर निर्भर करती है। यदि देश के औद्योगिक विकास की दर ऊंची है तो पूंजी की मांग अधिक होगी, तो ब्याज की दर भी ऊंची ही होगी। ब्याज की दर किन बातों पर निर्भर करती है, इस बारे में भी इन विद्वानों में मतभेद था। थॉमस मन के अनुसार ब्याज की दर देश की औद्योगिक विकास की स्थिति तथा पूंजी की उत्पादकता पर निर्भर होती है। जॉन लॉक के अनुसार पूंजी की पूर्ति पर ब्याज की दर निर्भर करती है। वाणिज्यवादियों के ब्याज संबंधी कोई निश्चित नियम नहीं थे, परंतु उनके ब्याज संबंधी विचारों को उनके बाद के अर्थशास्त्रियों ने अपनी कसौटी पर उतारने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ कर प्रणाली, कर से टैक्स से संबंधित उनकी क्या व्यवस्थाएं थी। वाणिज्यवादियों के कर संबंधी विचारों को निम्नलिखित बिंदुओं में रखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति से उतना ही कर वसूलना चाहिए जितना कि उसे सरकार से लाभ हुआ हो। सरकार के खर्चों को पूरा करने के लिए सभी नागरिकों को कर देना चाहिए। सभी वाणिज्यवादी मानते थे कि कर की दर नीची होनी चाहिए। रेट ऑफ टैक्सेशन शुड बी लो। व्यक्तियों से उनके व्यय के अनुपात में कर वसूलना चाहिए। विलियम पैटी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमतानुसार राज्य कोष में चंदा देना चाहिए। ब्याज की दर पर कर वसूल करना चाहिए क्योंकि यह एक अनार्जित आय है। फिर उनके विचार उत्पादन से संबंधित भी थे। उत्पादन संबंधी विचारों में हम पढ़ेंगे कि मध्यकाल में केवल कृषि को ही उत्पादक माना जाता था, अन्य सभी को अनुत्पादक माना जाता था। वाणिज्यवादियों के अनुसार कृषि, व्यापारी, शिल्पी तथा इन पर आश्रित लोग उत्पादक थे, जबकि डॉक्टर, वकील, दुकानदार, अध्यापक आदि अनुत्पादक थे। वाणिज्यवादियों ने श्रम को भूमि से अधिक महत्व दिया। पैरी के शब्दों में श्रम संपत्ति का पिता एवं सक्रिय कारण है, जबकि भूमि उसकी माता है। देवनाथ का कहना था कि समस्त राष्ट्रों की संपत्ति मनुष्य के श्रम और उद्योग से उत्पन्न होती है। तो देखो उन्होंने प्रोडक्टिविटी को कितना इंपॉर्टेंस दिया। फिर हम बात करते हैं राज्य की भूमिका। व्हाट वाज द रोल ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू मर्केंटलिस्ट्स। वाणिज्यवादियों का विचार था कि राजा स्वामी होता है तथा उसके नागरिक सेवक। समाज की समस्याओं के समाधान के लिए राजकीय हस्तक्षेप आवश्यक है। विश्व में उत्पादन के साधन सीमित होने के कारण ऐसी आर्थिक नीतियों का निर्माण होना चाहिए जिससे राज्य भी शक्तिशाली बने। निर्यात वृद्धि तथा उद्योगों के विकास के लिए राज्य विशेष कानून बनाए। घरेलू उद्योगों को संरक्षण दे ताकि व्यापार संतुलन अनुकूल हो सके। अब देखो स्टेट के इंपॉर्टेंस को या स्टेट के रोल को भी इन्होंने कितने सही रूप से व्यक्त किया है। तो इन्हीं थॉट्स के साथ अगर हम कहें तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वाणिज्यवादियों का वो था कि दे वर इन फेवर ऑफ ट्रेड कीजिए बट प्रोटेक्शनिस्ट, संरक्षणवादी ट्रेड कीजिए, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होना चाहिए,
लेबर को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना, लैंड की तुलना में अधिक माना, ठीक है, लेबर को। और लेबर वैल्यू ऑफ जो थ्योरी है लेबर का श्रम का मूल्य सिद्धांत को प्रतिपादित भी किया और उसके बारे में चर्चा की। टैक्स को इम्पॉर्टेंट माना गवर्नमेंट के रेवेन्यू के सोर्स के रूप में, और वही वेजेस मजदूरी को इम्पोर्टेंस दिया, वैल्यूएबल मेटल्स को इम्पोर्टेंस दिया, और कॉलोनियल रूल को भी बढ़ावा दिया हम कह सकते हैं। इसी के लिए तो उन्होंने व्यापार को प्रोत्साहन किया कि निर्यात बढ़े और आयात कम से कम किए जाएं, और कच्चे माल का ही आयात किया जाए अगर आयात किया भी जा रहा है तो एक तरीके से ये दिस वाज नॉट अ प्रॉपर सेट ऑफ स्कूल, ये एक विचारधारा थी जो उस समय मध्यकाल में जो भी प्रचलित व्यवसाय कर रहे थे वो लोग थे या कोई कमर्शियल लोग थे, उन्होंने मिलकर अपने विचारों को व्यक्त किया, और कुछ राइटर्स ने अपने पुस्तकों को पब्लिश किया, कुछ ने अपने एसेज को पब्लिश किया, जिससे इसके बारे में जानकारी प्राप्त हमें होती है इतिहास से। सो दिस वाज ऑल अबाउट, थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन है वो है। अब हम कल देखेंगे नववाणिज्यवाद, नेक्स्ट क्लास में जब भी हम लेंगे नववाणिज्यवाद को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, और वाणिज्यवाद की आलोचनात्मक मूल्यांकन भी हम देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।